बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था, जैसा कि आप लोग तमाम लोग मिलकर इस पर आवाज उठा रहे थे। राज्यसभा में जो विरोध करेगा वो चोर होगा, चोर होगा। हाँ, इतना हम खुल के बोल रहे हैं और दिखाइएगा, और इसका ठिकरा छात पे फोड़ा जाएगा ना तो चूल से चूल हिला देंगे। गुरु रहमान बोल रहा है। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। देखिए, जब भी कोई एग्जाम में चीटिंग होता है, जब भी कोई पेपर लीक होता है, जब भी कोई सुनते हैं आपकी एग्जामिनेशन सेंटर सेटिंग हो गया और वहां पे एग्जाम चोरी करा दी गई, किसी भी चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या एकेडमिक एग्जाम हो, ऐसे में सब लोग को बहुत परेशानी होती है। स्टूडेंट को तो होता ही है, लेकिन ऐसे में सबसे ज़्यादा समस्या एक टीचर को होता है, क्योंकि वो शिक्षक पूरा साल इसी बात के लिए पढ़ाता है कि बाबू ये पढ़ लो, ये आ जाएगा एग्जाम में, ये बढ़िया लिख दोगे, लेकिन वही जब चीटिंग हो जाता है तो पूरा मटिया मिलीन हो जाता है। ऐसे में लोकसभा में एग्जामिनेशन, जो पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024 पेश किया गया है, जिसमें इस प्रावधान को पूरा कड़ा कर दिया गया। अब कोई लीक होता है, कोई सेंटर मैनेज होता है तो 4 साल के लिए बैन होगा कम से कम। कोई चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, कोई लीक करवा रहा है तो उसको 1 करोड़ का जुर्माना होगा, 10 साल तक कैद। गुरु रहमान सर हैं। सर, स्वागत है आपका सच बिहार में। और आप हमेशा लीकेज को लेकर, इस सेटिंगबाजी को लेकर आप बोलते रहे हैं और आज ये बिल मिला है, क्या लगता है, आप क्या कहिएगा? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद केंद्र सरकार को, धन्यवाद लोकसभा में जितेंद्र सिंह को धन्यवाद, और साथ साथ तमाम यूट्यूबर्स जो हमारे सामने हैं। काबिल न्यूज है, आप हैं, निभा बहन हो, जितने लोग भी हैं, ऑन ड्यूटी वाले हैं, वो देशवा न्यूज वाले हैं, ये हम कमलेश जी हैं, तमाम लोगों के द्वारा उठाए गए प्रयास का प्रतिफल है। और निश्चित रूप से इस बिल का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। ये अब दलाल और चोरों की नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, निश्चित रूप से नहीं चलेगी। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और यह बिल बहुत पहले आना चाहिए था, जैसा कि आप लोग तमाम लोग मिलकर इस पर आवाज उठा रहे थे कि इसको आना चाहिए था, ये बिल आना चाहिए था, बिल आना चाहिए था। तो ये बिल आया है कि 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना। तो ये बहुत ही काबिल तारीफ, और ये आपको कहिए कि इसको सिरोदार्ज करने वाला ये लोकसभा का फैसला है। ये निश्चित एक सैल्यूट। जब अभी हम बात कर रहे हैं सर, अभी लोकसभा में पास हुआ है, ये राज्यसभा में जाएगा, क्या लगता है पास हो जाएगा ये पूरी तरह से? राज्यसभा में जो विरोध करेगा वो चोर होगा, चोर होगा। हाँ, इतना हम खुल के बोल रहे हैं और दिखाइएगा, कहे कि मैं बजरंगबली को छोड़ के किसी के बाप से नहीं डरता हूं। ये गुंडागर्दी बिहार में होती थी, पूरे भारत में होती थी, और इस गुंडागर्दी पर रोक लगाने का इससे अच्छा प्रयास कोई नहीं कर सकता है। कोई भी विरोध करेगा, भैया क्यों विरोध करेगा? इसका मतलब कि चोरी करवाना चाह रहे हैं आप। इसके साथ एक और प्रावधान होना चाहिए कि जो लीक करवा रहा है, जो लीक कर रहा है, उसको साथ, और सेंटर प्रतिबंधित है, अच्छी बात है। अब 10 साल की सजा है, बहुत अच्छी बात है। 1 करोड़ का सजा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ एक और चीज होना चाहिए कि इस लीक कराने में चपरासी से लेकर IAS तक का अधिकारी चाहे कोई भी हो, उसके लिए इससे कड़ी कानून बननी चाहिए। और इस कानून का मैं ग्रेट सैल्यूट के साथ स्वागत करता हूं। सर, यही बात मैं भी बोल रहा था अभी, जो कि अधिकारी से लेकर चपरासी से लेकर IPS तक पर ही सजा हो। कहीं ऐसा ना हो सर, इस बिल का सारा ठिकरा जो है छात्र को, जो एक दिन पकड़ा जाए एक छात्र और उसी को हो जाए, पूरा सरगना पीछे बच जाए। तो IAS IPS जो ये करवा रहे हैं, जिनके सह पे ये सेंटर मैनेज होता है, जो माफिया एजुकेशन माफिया पूरा लीक करवाता है, उस पर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए सर। देखिए, एक बात आपको बता दूं मैं सुमित, कि अगर इसका ठिकरा छात्र पर फोड़ा जाएगा तो मैं कोई उस तरह का शिक्षक नहीं हूं जो यूट्यूब पर बोलूं और बोल के उसके बाद इधर उधर की बात करूं। अगर इसका ठिकरा छात्र पर फोड़ा जाएगा ना तो चूल से चूल हिला देंगे। गुरु रहमान बोल रहा है, गुरु रहमान जब बोलता है तो हिलने लगती है लोगों की। तो वैसी परिस्थिति में छात्र पर नहीं, ये बिल तमाम लोग, उन चोरों के लिए एक बहुत बड़ी फरमान है माननीय प्रधानमंत्री का, लोकसभा से पारित जितेंद्र सिंह जी का, कि अब सारे के सारे चोर की किसी की औकात नहीं है कि अब इस तरह का हिम्मत करे। अब बिहार में अभी याद है कि कितना हम लोग दरोगा पे उठाए सवाल, चोरी सामने से हुई लेकिन कोई एक्सेप्ट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं हुआ। अब ये वाला कसक आज है कि कुछ दिन पहले बिल होता था, ये कार्रवाई फिर से होती। नहीं, दरोगा वाले बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दरोगा वाला में इसमें छात्रों की गलती है, इसलिए मैं मानता हूं कि मैं हूं या जितने भी आप लोग थे, हम लोगों ने छात्रों से चिल्ला चिल्ला के कहा कि एक एविडेंस भी दीजिए। यहाँ तक कि ADG ऑफिस में भी मैं गया, रवि रंजन गया, और ये ब्रजेश के सब हम लोग गए, वहाँ पर सामने बैठ के, तो एक एविडेंस मांगा, कोई बच्चों ने नहीं दिया। लेकिन ये भी मैंने कहा था कि 63 से 65 से ज़्यादा अगर कटअप चला गया तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। तो निश्चित रूप से 65 से कम कटअप गया, तो कम गया। और निसंदेह यह जीत है हम लोग की, छात्रों की जीत है, तमाम उन गरीब बच्चों की जीत है
जो पैसा के कारण चोर का दबदबा हो जाता था और बेचारे लाख पढ़ने के बाद भी फेल कर जाते थे, उनकी बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और इसको स्वीकार करना, इसको आदर करना और इसके लिए पास कराने वालों को धन्यवाद देना, यह किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, अभी तो एक स्वच्छ भारत के निर्माण की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम। चलिए सर, शुक्रिया सर। सर हमेशा से सवाल उठाते रहे, छात्र के मुद्दे पे एकदम एक पैर पे खड़ा होते हैं। जब भी हम मीडिया के लोग किसी भी मुद्दा, कोई भी चीज़ हो जाता है, जब भी क्वेश्चन लीक होता है, सबसे पहले सर होते हैं आगे बोलने के लिए। तो इस बात को स्टैंड हमेशा से लेते हैं। हम समझ सकते हैं कि इनके पास कितनी खुशी होगी इस बात की, लेकिन अब यही बात है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन भी उसी तर्ज पे हो। सर जो बोल रहे हैं कि आईएएस से लेकर आईपीएस तक पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, आई होप कि होगा और ये कानून पारित भी होगा और लागू भी उसी तरह से होगा। सर शुक्रिया समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर, शुक्रिया।